जनपद टिहरी में केंद्र पोषित जो योजनाएं हैं उनका सफल क्रियान्वयन चल रहा है और इस जनपद में कई ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार पोषित जो योजनाएं हैं उनके बारे में आज जानकारी लेते हैं कि किस दिशा में और किस दशा में हैं ये योजनाएं। जी नमस्कार आप सभी को। मैं वरुणा अग्रवाल, मुख्य विकास अधिकारी टिहरी जनपद से। तो हमारे जनपद में आज की डेट में जो 9 ब्लॉक्स हैं उसमें विभिन्न प्रकार की केंद्र पोषित योजनाएं संचालित हैं। उसमें हमारी प्रगति काफ़ी अच्छी है, चाहे वो मनरेगा स्कीम हो जो हमारे देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे देश मूल तौर पे एक रूरल इकनॉमी है और रूरल इकनॉमी में अक्सर ऐसा होता है कि जो फंड आता है वो कभी कभार लिमिटेड होता है और लोगों को उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो पाता है। तो उसके लिए जो मनरेगा स्कीम है जिसके अंतर्गत डिमांड बेस पे जो लोग स्वैच्छिक कार्य करने में इंटरेस्टेड हैं वो लोग अपनी डिमांड प्रेषित करते हैं और डिमांड के अनुरूप फिर उस गांव में कार्य दिए जाते हैं। वो कुछ निजी काम भी होते हैं, कुछ कम्युनिटी बेस्ड काम भी होते हैं। इस स्कीम में जनपद टिहरी में हमने फोकस किया है कि हम ना सिर्फ ऐसे एसेट्स बनाएं जो बेसिक रोड और नाली के हों, पर ऐसे एसेट्स भी बनाएं जो लोगों की फर्दर जो लाइवलीहुड मेजर्स हैं उनको इंक्रीज़ कर पाएँ। तो उसमें चाहे पशुपालन के लिए बाड़े हों, चाहे एग्रीकल्चर के साथ समन्वय बनाने के लिए उनकी खेती बाड़ी का सॉइल रेजुविनेशन हो, उनकी खेती को प्रोटेक्शन के लिए चाहे वो फल पौधे देना हो, क्यारियों की तैयारी हो, सिंचाई के लिए गूल वगैरह तैयार करना हो, उन पे हमारा ज़्यादा फोकस है टिहरी में। टिहरी जनपद ऐसा भी जनपद है जहाँ पे हमारी हॉर्टिकल्चर का बहुत अच्छा स्कोप है। तो हमने उद्यान विभाग के साथ भी मनरेगा के साथ टाई अप करके बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे लिए हैं जिसमें हम इंटेंसिव फार्मिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर पे फोकस कर रहे हैं। अभी हमारी जो राज्य सरकार है उसने भी कीवी मिशन लॉन्च किया है और एप्पल मिशन लॉन्च किया है। तो उसके अंतर्गत भी हमारे प्रयास है कि जो केंद्र पोषित योजना है उनके साथ जो हमारी राज्य पोषित योजनाएं हैं उन दोनों को कन्वर्जेंस के माध्यम से हम अपने लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे पाएँ। अब प्रधानमंत्री मत्स्य जो संपदा योजना है उसकी क्या स्थिति है जनपद टिहरी में? ये जो मत्स्य विभाग है उसने भी बहुत अच्छा कार्य किया है। हमारे उसमें जो लेक्स हैं उसमें चाहे ट्राउट का संचालन हो, उसके अलावा जो कि कहते हैं फिशरीज़ हो, उसमें हमारे द्वारा दोनों प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं, जो स्टिल वाटर फिशेज़ हो एज वेल एज रनिंग वाटर फिशेज़ हो, उसमें मत्स्य विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है। इसके साथ साथ हमने बहुत सारे अमृत सरोवर्स भी बनाए थे और उसके बाद सारा में भी हमने रेजुविनेशन का कार्य किया था। तो जितने भी हम स्प्रिंग वाटर रेजुविनेट कर रहे हैं उसमें मत्स्य विभाग फिर उन ग्राम सभा के साथ टाई अप करके उसमें ये स्कोप ज़रूर तलाशता है कि उसमें फिशरीज़ का कितना स्कोप है, ताकि जो हम लोग सोर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं पानी के स्रोतों को, उसमें हम फिशरीज के साथ साथ लाइवलीहुड का भी संचालन कर पाएँ। प्रधानमंत्री श्री अन्न योजना मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए और खासकर जनपद टिहरी अपनी परंपरागत खेती के लिए जाना जाता है, इस दिशा में क्या प्रयास है? जी पारंपरिक खेती में आजकल वैसे भी जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था 2023 उसके बाद से भी और पहले भी मिलेट्स का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है हमारी इकनॉमी में भी और हमारे हेल्थ में भी। तो उसमें हमारे यहाँ जो मंडुआ की खेती होती है वो सबसे ज़्यादा हो रही है, उस पर हमारा फोकस भी है। हमने उसमें हाउस ऑफ हिमालयस करके जो हमारे राज्य सरकार ने जो ग्रुप बनाया है उसके साथ टाई अप भी किया है, जिससे कि हम मंडुआ का जितना भी हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है उसको बाय बैक दे पाएँ हम फार्मर्स को, ताकि वो और से ज़्यादा इनकरेज हों और फार्मर्स इससे जुड़ें, उसमें हमारा प्रयास रहता है। चंबा और धनौल्टी का क्षेत्र फल पट्टी के लिए पहले से ही जाना जाता है। कृषि और वानिकी में ये पूरा क्षेत्र, चाहे रानी चौरी की हम बात करें, कुछ नई योजनाएं संचालित की जा रही हों, चाहे वो राज्य स्तर की हों या केंद्र पोषित। जी देखिए, जो ये वाला क्षेत्र है जैसे कि आपने खुद ही बताया कि ये अपनी फल पट्टी के लिए बहुत जाना जाता है, तो हम उसमें 2 टाइप्स के काम कर रहे हैं। एक तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो सीड दिए जाते हैं वो क्वालिटी सीड टाइम पे दिए जाएं, जिससे कि इसका जो प्रोडक्टिविटी है वो हम रियलाइज़ कर पाएँ। दूसरा हम ये कोशिश करते हैं कि बहुत सारे फार्मर्स होते हैं जो इंडिविजुअली कर रहे होते हैं, पर वो साथ में आके कोई जो बड़ा काम है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से वैसा नहीं बना पाते हैं। तो चाहे वो हम एनआरएल ग्रुप के माध्यम से हों, चाहे फार्मर्स के माध्यम से, हम कोशिश कर रहे हैं कि सबको साथ में ला पाएँ और प्रोड्यूसर ग्रुप बना पाएँ, जिससे कि उनको आगे जाके मंडी में ज़्यादा लाभ मिल पाए। इसके अलावा हम नई प्रकार की खेती भी लाना चाह रहे हैं, जैसे कि एरोमेटिक प्लांट्स हैं
उनमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। उसमें जैसे कि पहाड़ों पे बहुत बार वाइल्ड एनिमल्स का मेनेंस होने लगा है, चाहे वो बंदर का हो चाहे वो सुअर का हो। तो जो जैसे रोजमेरी है, लैवेंडर है, इनमें ये नुकसान होने की संभावनाएं कम होती हैं। तो फार्मर्स को उसमें ट्रेनिंग देना, उनको सीड्स प्रोवाइड करना, उनको बायबैक की फैसिलिटी प्रोवाइड करना। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो फार्मर्स जहाँ पे ऐसा नुकसान ज़्यादा है वो लोग इस टाइप की खेती में ज़्यादा रुचि लें और इसमें ज़्यादा आगे कार्रवाई करें। इस जनपद का वो कौन सा ब्लॉक है जहां तक कि विकास योजनाओं को पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लगता है, या आप मानती हैं कि हाँ अभी वहां बहुत कुछ किया जाना है? देखिए, हमारे जनपद में जो 9 ब्लॉक हैं उनसे 4 ब्लॉक दुर्गम श्रेणी के ब्लॉक हैं। उसमें क्योंकि जोग्राफिकल कंडीशंस कभी कभार ऐसी होती हैं कि योजनाओं को पहुंचने में संभावित तौर पे समय लगता है, तो हम दुर्गम श्रेणी के जो हमारे चारों ब्लॉक हैं उसमें चाहे जाखनीदार हो, हमारा थौलदार हो, चाहे भिलंगना हो या इवन प्रताप नगर हो, हम चारों में स्पेशल फोकस रख रहे हैं जिससे कोई भी व्यक्ति जो इस जनपद का निवासी है, राज्य का निवासी है, उसको इन योजनाओं से वंचित ना रहे और वो अंतिम छोर तक हमें योजनाएं पहुँचा पाएँ। मुख्य विकास अधिकारी होने के नाते तमाम अपने समन्वित विभागों से और क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे कि किस तरह से हम इन विकास योजनाओं को जन कल्याणकारी बना पाएं? मेरी यही अपील रहेगी कि भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार दोनों द्वारा अधिक माध्यम में यही कोशिश करते हैं कि योजनाएं एकदम अंतिम छोर तक पहुंच पाएं। आपको जिस प्रकार की भी परिस्थिति हो, चाहे वो मध्यम वर्ग का हो चाहे वो गरीब वर्ग का हो, उसके लिए कोई ना कोई योजना ज़रूर संचालित है जिससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अधिक माध्यम से हमारे जो प्रतिनिधि नीचे स्तर पर मौजूद हैं, चाहे वो पंचायत अधिकारी हों या विकास अधिकारी हों, सचिव हों, उनसे ज़रूर संपर्क में रहें, योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें और कोई शिकायत आपको प्राप्त होती है जो आपको लगता है कि योजना सही तौर से संचालित नहीं है, उसको डायरेक्टली हमसे ज़रूर कन्वे करें। सीएम हेल्पलाइन पोर्टल भी है आपके पास, इसके अलावा पंचायत में हमारे अधिकारी भी हैं, उनके माध्यम से या हमारे इधर डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स को यहाँ पे सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम लगते हैं, रात्रि चौपाल लगती हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि आपके पास अधिक मात्रा में पहुँचें। तो आपकी कोई शिकायतें बेझिझक हमसे करिए, हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपकी शिकायतों को दूर किया जाए और इन योजनाओं का लाभ आप सभी को पहुँचाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।